अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मींस हम इस चैप्टर में जो थ्योरम्स पढ़ेंगे वो ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल की साइड्स और एंगल से रिलेटेड होंगे। तो हम इसका फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ टू साइड्स of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it। मतलब कि अगर कोई सी भी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड जो है वो अनइक्वल है लेंथ में, मतलब आपस में बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर ली है। हमने खुद से जो है वो एक साइड ले ली है छोटी और दूसरी ले ली है बड़ी। ए बी साइड हमने छोटी ले ली है, ए सी साइड हमने बड़ी ले ली है। ठीक है, तो क्या होगा अब कि जो ए सी साइड के सामने वाला एंगल होगा ना वो हमें ग्रेटर प्रूफ करना है। ये वाला एंगल जो है ना ये हम ग्रेटर प्रूफ करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो गिवन में हमारे पास है कि इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ द साइड ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द साइड ए बी। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वट वी हैव टू प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी का जो मेजरमेंट है, मतलब इस एंगल की मेजरमेंट, दिस इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी एंड बी। ठीक है, मतलब इस एंगल की जो है मेजरमेंट वो बड़ी है इस एंगल से। ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जो लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर साइड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है कि ऑन ए सी हमने इस जो लॉन्गर साइड थी इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया डी, सच दैट कि जो ए डी है मतलब ये वाला पोर्शन ये इक्वल हो जाता है ए बी के। ठीक है, उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया इस बी पॉइंट को डी पॉइंट से, सो दैट ट्राइंगल ए बी एंड डी इज एन एसोसोलेस ट्राइंगल। एसोसोलेस ट्राइंगल मीन्स के इसकी दो जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी और थर्ड की जो होगी वो डिफरेंट होगी। लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, हमने एंगल बी और एंगल डी को नाम दे दिया है 1 और 2 का। ठीक है, तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट की है उसमें मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 जो है ना वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2 के। ठीक है क्या है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है इसकी रीज़न दी हुई है कि एंगल अपोजिट टू कॉन्करेंट साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था कि जो ए डी है वो ए बी के इक्वल हो गया है। ठीक है, ए डी और ए बी दो इक्वल साइड्स हो गए हैं तो ऑब्वियसली इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब जो ट्राइंगल बी सी डी है, बी सी और डी मतलब ये वाली ट्राइंगल छोटे वाली, इसमें है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2। मतलब कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी और बी, मतलब ये वाला एंगल है ना सी, दिस इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि एक रिजल्ट है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मतलब किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा जो ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा बाहर होगा, दिस इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा हो ना उसके बिल्कुल ही साथ वाला ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल नहीं, बल्कि नॉन एडजेसेंट जो उसके साथ ना हो, थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, तो अब हमने कहा कि जो ये वाला एंगल है ये बड़ा है, ये छोटा है इस एंगल 2 से। इसकी रीज़न मैं ये दी कि ये हम ट्राइंगल लेके चल रहे थे बी सी और डी। ठीक है, ये वाली, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ये जो एंगल 2 है
वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में तो नहीं है ना, तो ये एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये नॉन एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट है क्योंकि अगर यहाँ पर होता ना इस जगह पर एंगल, तो ये हो जाता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो अब हमने यहाँ पर लिया तो ये बन गया नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, तो इस वजह से एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल ए सी एंड बी। ओके, तो उसके बाद हमने इसी बात को जो है वो उलट करके लिख दिया कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी, उसकी रीज़न भी लिख दी। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी। जो फर्स्ट हमने पॉइंट लिया था उसमें हमने कहा था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सेकेंड पॉइंट में हमने कह दिया कि एंगल 2 जो है वो बड़ा है मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी से, ठीक है। अगर एंगल 2 है तो हमने कहा एंगल 2 इससे बड़ा है, तो हमने कहा था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इट्स मीन एंगल 1 भी मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी से बड़ा होगा, ठीक है। ये इसके इक्वल था तो हमने उसकी जगह पर वो वैल्यू पुट कर दिया। अगर हम अलजेब्रा की फॉर्म में अगर बात करें तो ऐसे होगा, बट measurement of the angle ABC is equals to measurement of the angle 1 plus measurement of the angle DBC. Measurement of the angle ABC, ये जो ये है ए बी सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी बी सी। ये कैसे लिखा? ये हमने इस वजह से लिखा कि जो थी ना ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमने डी पॉइंट लेके यहाँ पर हमने बना दिया था, मतलब बी पॉइंट से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दी थी और यहाँ पर हमने एंगल 1 निकाला था। तो अब ये जो पूरा एंगल बी वो है जो है ट्राइंगल ए बी और सी का, ठीक है। उसका जो एंगल है वो यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर इस साइड तक है पूरा एंगल बी जो है। तो वो जो एंगल ए बी सी है वो बराबर होगा इस एंगल 1 के और इस एंगल के डॉटेड लाइन और बी सी लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा इसका सम होगा एंगल बी, ठीक है। जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी होगा ये पूरा एंगल वो इक्वल होगा इस वन एंगल के और एंगल डी बी सी के, ठीक है, जो इतना छोटा सा एंगल बन रहा है उसका। तो अब हमने कह दिया कि जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी है वो इक्वल हो गया मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी बी सी के। इट इज़ बिकॉज ऑफ पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 1। अब जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है ए बी सी एंगल, ये 1 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो उसके बराबर होता है। इट्स मीन कि जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी होगा वो बड़ा होगा क्योंकि 1 में कुछ ऐड किया गया तब वो उसके इक्वल आया है। इट्स मीन ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1। ये इससे जो है वो बड़ा है, मतलब ए बी सी बड़ा है मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 से। और थर्ड पॉइंट में हमने कहा था कि जो एंगल 1 है वो बड़ा है मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी से। तो अब ए बी सी बड़ा हो गया मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 से और मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 बड़ा हो गया मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी से। हमने थर्ड और फोर्थ जो इनइक्वालिटी है उसको कंबाइन कर दिया। अच्छा, अब ए बी सी मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी, ठीक है। मतलब ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो ऑटोमेटिकली ये इससे बड़ा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनइक्वालिटी की, हमने आई थिंक 7 चैप्टर है इनइक्वालिटी वाला, तो उसमें हमने ये डिस्कस की थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर 3 नंबर्स का रिलेशन इस तरह से है कि पहले वाला दूसरे से बड़ा है, दूसरे वाला तीसरे से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली पहले वाला तीसरे से बड़ा होगा। हेंस मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए बी सी है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एंगल होता है उसके जो दरमियान में अल्फ़ाबेट होता है ना, एंगल वहाँ पर लाई कर रहा होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर लोकेट होता है। तो जो एंगल, इसे हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी, तो एंगल बी जो होगा वो बड़ा हो गया एंगल सी से, ठीक है। एंगल बी बड़ा हो गया एंगल सी से, ठीक है। यही बात हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो लॉन्गर साइड ए सी है उसके सामने वाला एंगल जो कि एंगल बी है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द एंगल सी विच इज़ अपोजिट टू द साइड ए बी विच इज़ स्मॉलर,
ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ अनइक्वल हो, तो उसमें जो ग्रेटर साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर मेजर का होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आप सब लोगों को समझ आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।